पर आपको क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं? कल का दिन भारतीय बाजारों के लिए होगा बेहद अहम। वैसे तो हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त संकेत काफी अच्छे थे। डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट, नैस्डैक फ्यूचर्स 300 पॉइंट की मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। यूरोप और एशिया में भी अच्छा कारोबार था, तो उम्मीद की जाए कि अमेरिका में एक अच्छा ट्रेड आज हो सकता है। देखते हैं अमेरिका में क्या कुछ होता है। इसके साथ ही कच्चा तेल जो 72-73 डॉलर की रेंज में ट्रेड कर रहा है, देखते हैं वो 70 की तरफ बढ़ता है या 75 के पार, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। ईरान और अमेरिका के बीच में अगर कोई भी नए डेवलपमेंट होते हैं हॉर्मुज को लेकर या फिर युद्ध को लेकर, तो वो भी देखने होंगे। ये सारे ग्लोबल ट्रिगर्स हैं जिन पर आप रखेंगे नजर, लेकिन लोकल ट्रिगर्स के लिहाज से कल का दिन बड़ा होगा, क्योंकि कल है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। और मंथली एक्सपायरी के दिन देखते हैं शांत ट्रेड होता है या उतार चढ़ाव वाला। एक्शन किस तरह से रहेगा वो समझिए। सपोर्ट 23,950 के आसपास आज बंद होने के बाद सपोर्ट जो निफ्टी का रहेगा 23,775 से लेके 23,865, ये है वो रेंज जो सपोर्ट का काम करेगी कल निफ्टी पर। ऊपरी स्तरों पर 24,050 से लेकर 24,165 की रेंज आपके लिए रुकावट के तौर पर मानकर चलें। 24,000 इस बीच निर्णायक लेवल के तौर पर काम करेगा, मेक और ब्रेक वाला। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 58,000 मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा। नीचे में जो सपोर्ट बैंक निफ्टी पर नजर आता है वो है 57,300 से 57,500 के रेंज में मजबूत सपोर्ट है, और ऊपर में 58,000 से लेकर 58,250 की रेंज हल्की फुल्की रुकावट के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। इस रेंज के कहीं पार निकलने पर बड़ा मुंह आएगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी का दिन है। फोकस दिग्गजों पर ज्यादा रहेगा, और 2-3 दिनों से कमजोर हो रहे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ा ऊपरी लेवल पर दबाव रहने की आशंका है। लेकिन कल की एक्सपायरी के बाद मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को ज्यादा सही और मजबूत डायरेक्शन मिलेगा, लेकिन उससे पहले कल का दिन उतार चढ़ाव भरा रह सकता है, और सपोर्ट लेवल के आसपास मौका खरीदारी का बन सकता है, और बड़े गैप से खुले तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना भी ऊपरी स्तरों पर रहेगी। यानी कि एक्शन भरे दिन के लिए कल आपको होना है तैयार। देखिए, आज की गिरावट के पीछे का लॉजिक तो कोई ऐसा नहीं था, बस लॉजिक केवल जो कंट्रीज़ है जहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जैसे कि कोरिया, वहाँ के मार्केट में बड़ी गिरावट ही चलती हुई नज़र आ रही है, जिसका बड़ा जो है तगड़े तरीके से इंडियन मार्केट पे इम्पेक्ट भी पड़ा है। लेकिन आगे और क्या होगा, भारत और यूएस के जो ट्रेड डील है वो फाइनल होने के करीब है। यदि वो होती है तो एक इंडियन मार्केट को ट्रिगर पॉइंट मिलेगा एक बड़ी तेज़ी के लिए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर दिक्कतें इंडियन मार्केट के लिए बढ़ सकती है और बड़ी गिरावट के लिए। तो ये पॉइंट काफ़ी अहम भारतीय बाज़ारों के लिए फ़िलहाल अभी देखने को मिल रहा है। अगले हफ्ते जो है भारत में जो आईआईपी है, पीएमआई के आंकड़ों पर भी नज़र रहनी है, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने के बाद में ये जो नतीजे हैं वो काफ़ी अहम रहने वाले हैं, और उसका पूरा इम्पेक्ट तो इंडियन मार्केट की महंगाई पर पड़ता हुआ भी नज़र आएगा। बाज़ार एक रेंज में फंसा हुआ है, और ऊपरी स्तरों पर ज़बरदस्त तरीके से मुनाफा वसूली हुई नज़र आती है। आपको ही पता है कि बाज़ार 24,000 के ऊपर 24,150-200 के लगभग जब भी जाता है, वहीं से मुनाफा वसूली हावी बाज़ार पर होती हुई नज़र आती है। उसके अलावा आप देखोगे तो ब्रेंट क्रूड के बाल जो है करीब 70 से 75 के बीच में ही आपको दिखाई दे रहे हैं। जून में जो है करीब 20 से 25% तक क्रूड ऑयल के दामों में गिरावट देखने को मिली है। डॉलर इंडेक्स भी 101.2 के लगभग देखने को मिल रहा है, और कमोडिटी में दबाव भी देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ा कारण जो है इंडियन मार्केट में जो अदर कंट्रीज़ है और जो वॉर की स्थिति है उसकी वजह से ज़्यादा कुछ दिक्कतें नहीं है, लेकिन जो कोरिया में गिरावट है वो एक बड़ा कारण आज की गिरावट के पीछे का लगाया जा रहा है। फिलहाल एक जो बड़ी दिक्कत है इंडियन मार्केट के लिए वो है एफआईआईज़, क्योंकि 1350 करोड़ की सेलिंग आज भी एफआईआई की तरफ से देखने को मिल रही है। जब भी लगता है कि एफआईआई की बाइंग इंडियन मार्केट में आना चालू हो रही है, वहीं से इंडियन मार्केट में एफआईआईज़ फिर से सेलिंग करते हैं। आपको याद होगा कि शुक्रवार के दिन इंडियन मार्केट में बड़ी बाइंग देखने को मिली थी। करीब 5,000 करोड़ की बाइंग जो है गुरुवार के सेशन में इंडियन मार्केट से होती हुई नज़र आई थी, लेकिन उसके अगले दिन ही इंडियन मार्केट को फिर से सेलिंग का सामना एफआईआईज़ की तरफ से देखने को मिला था। तो ये सबसे बड़ा कारण इंडियन मार्केट के लिए बनता जा रहा है। करीब 1 से 1.5 साल इंडियन मार्केट में एफआईआईज़ की तरफ से सेलिंग देखने को मिल रही है, लेकिन लोगों को अब भरोसा है कि एफआईआईज़ की बाइंग होगी। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो बहुत बड़ी दिक्कतें इंडियन मार्केट के सामने खड़ी हो जाएगी, क्योंकि लगातार डीआईआईज़ भारतीय बाजारों का सहारा बन रहे हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि डीआईआईज़ के साथ साथ फिर से एफआईआईज़ भी सेलिंग करने लग जाएँ। यदि ऐसा होता है तो बड़ी दिक्कतें इंडियन मार्केट के लिए सामने खड़ी होगी। लेकिन फ़िलहाल आज के दिन 2800 करोड़ की बाइंग डीआईआईज़ की तरफ से भी देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स जो है करीब 13.5 के लगभग चलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए दिक्कतें तो उतनी ही हैं। 23,800 का अच्छा खासा सपोर्ट जोन निफ्टी के लिए अभी भी दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी
58,000 के ऊपर फिर से जाता है तो 58,500 550 के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। 57,750 57,400 अच्छा खासा सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।